तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो भारत के इतिहास में काला धब्बा माना जाता है। तो वो दिन था 26 जून की सुबह, पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाता है। उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 25 जून की रात को तत्कालीन रूप से आपातकाल की घोषणा की थी। तो आखिर इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी और इसके पीछे का कारण क्या था, और हमारे संविधान में आपातकाल के बारे क्या कहा गया है वो हम जानते हैं। तो आपातकाल की घोषणा 26 जून साल 1975 सुबह की जाती है। सारे देशवासियों के लिए वो दिन बाकी दिन की तरह आम दिन नहीं था। लोगों की आवाज को छीन लिया गया था, उनके अधिकार पर रोक लगा दी गई थी, मीडिया की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। इंदिरा गांधी उस रात को कांग्रेस के अध्यक्ष से इमरजेंसी में मीटिंग करती है कि लोगों को आपातकाल के बारे कैसे समझाना है, क्योंकि इंटरनल अशांति की वजह बता के आपातकाल लगा दिया गया था। और 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी देश के नाम एड्रेस करती है और भारत के नाम संदेश सुनाती है। इंदिरा संदेश में बोलती है, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपातकाल लगाने के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। तो कुछ शुरुआत ऐसे होती है कि इंदिरा गांधी 1971 के लोकसभा चुनाव में फेमस गरीबी हटाओ के नारे से होती है और इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से लोकसभा चुनाव जीत जाती है। जुडिशरी के साथ बढ़ता जा रहा टसन। जब इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव जीत के 24 अमेंडमेंट लाया जाता है और बदलाव करके बताया जाता है कि संसद संविधान के किसी भी पार्ट में बदलाव कर सकती है। दूसरे साल ही 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सुनाता है कि सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है। और तो और 1919 सीट में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। प्रिवी पर्स भी खत्म कर दिया जाता है जो राजा को पेंशन मिलता था। तो यही से जुडिशरी के साथ तनाव बढ़ता गया। दूसरा कारण पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो दूसरा कारण गुजरात नवनिर्माण आंदोलन। 1974 में गुजरात में छात्रों और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा आर्थिक संकट और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। 20 दिसंबर 1973 को अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने हॉस्टल के भोजन शुल्क में 20% की बढ़ोतरी के विरोध में हड़ताल की। 3 जनवरी 1974 को गुजरात विश्वविद्यालय में भी इसी तरह की हड़ताल आयोजित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसने पूरे गुजरात में छात्रों को भड़का दिया। तो जैसे ही गुजरात में सरकार के खिलाफ रोष था, वैसा ही बिहार में आंदोलन शुरू हो गया था। बिहार आंदोलन के नाम 6 बिहार आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है। 18 फरवरी 1974 को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूरे राज्य से छात्र नेताओं को आमंत्रित किया गया और अपनी मांगें रखी। मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने छात्र नेताओं को आश्वस्त किया कि वे मांगों पर विचार करेंगे, लेकिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र विरोध प्रदर्शन करते रहे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते रहे। पटना में पुलिस द्वारा 3 छात्रों की हत्या ने पूरे बिहार में छात्र विरोध को भड़का दिया। तो उसी समय बिहार बंद का ऐलान कर दिया जाता है। तो दूसरी ओर बिहार में जब जेपी आंदोलन की आग लगी हुई थी, तो उसी दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिससे पूरे देश में रेल सेवा प्रभावित हुई थी। रेलवे हड़ताल 3 हफ्तों तक चला था, जब ऐसारी ओर कुछ न कुछ दबाव बन रहा था। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसीलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है और सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई जज जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने की थी। जज ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया था। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को न मानें, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा ने आपातकाल लगाने का फैसला किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंदिरा ने आपातकाल क्यों लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में 3 प्रमुख कारणों का जिक्र किया और आपातकाल को उचित ठहराया। पहला कारण देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा, देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा कारण देते हुए इंदिरा गांधी बोलीं, मेरा विचार है कि देश में तेजी से आर्थिक विकास और पिछड़े वर्गों, वंचितों के उत्थान की जरूरत है। तीसरा, इंदिरा गांधी ने कहा, विदेशों से आने वाली शक्तियां भारत को अस्थिर और कमजोर कर सकती हैं। तो इंदिरा गांधी 25 जून 1975 की रात को अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद प्रमुख विपक्षी राजनीतिक नेताओं जयप्रकाश नारायण और सत्येंद्र नारायण सिन्हा को बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे कई सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो अब हम समझते हैं कि हमारे संविधान में क्या बताया गया है आपातकाल के बारे में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है। लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ जाती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपातकाल लगाते समय मंत्रिपरिषद के बात करना जरूरी होता है, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए खुद ही आपातकाल का निर्णय ले लिया था।